हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही धांसू ट्रिक लेके आया हूँ जो कि भारत के लोक नृत्य हैं, यानी भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य, यानी जो भी हमारे भारतीय राज्य हैं उनसे संबंधित जो लोक नृत्य हैं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कई बार हम इसको कर नहीं पाते हैं, कारण कि बहुत सारे राज्य हो जाते हैं और उनके लोक नृत्य बहुत सारे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें याद नहीं रहता है। तो उसको याद करने की बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, जिससे कि आपका ये 1 या 2 नंबर जो भी आता है, मतलब यूपीएससी के अंदर में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो वो आपका यहाँ पर मैं गारंटी के साथ तैयार करा दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे और ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि और से ज़्यादा मैं वीडियोस स्टडी रिलेटेड लेके आ सकूं। हम बात करेंगे फर्स्ट झारखंड की। झारखंड का लोक नृत्य है दो, यानी जो इम्पोर्टेंट रूप से है छऊ और पाइका। अब मैं आप लोग को इससे संबंधित इसको कैसे याद करेंगे, इससे संबंधित एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि एक स्टोरी टाइप का है और आपको याद करने में, अपने दिमाग में फिट करने में आसानी होगी उसे। जैसे झरना होता है, झार झार से यानी, एक मिनट। झारखंड जो है उससे पहले क्या आ रहा है, झार, यानी ये झरना हम बोल सकते हैं। जो झारखंड से ये एक झरना बहता हुआ दिख रहा है आप लोग को। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इस जो झरना है, ये आपका झरना है। इसमें क्या है कि झरने में आपको यहाँ पर अगर कोई चारपाई या आपको स्टेबल होना है झरने के नीचे या किसी प्लेस पे, आपको मतलब आनंद लेना है झरने का, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर एक्चुअली में चारपाई तो चारपाई की होती है, लेकिन आपको यहाँ पर झरने के फ्लो में बह ना जाए, यानी आपका 4 पाई से काम नहीं चलेगा। तो हमें चाहिए कितना, 6 पाई। ये 6 पाई वाली, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पाई रहेगा तो हमारा झरने के अंदर हम कहीं भी 4 पाई को फिक्स करके आराम से झरने का आनंद ले सकते हैं। तो 6 से क्या हो गया, 6 से हमारा छऊ हो गया, और पाई से पाई का। ये है झारखंड के लोक नृत्य। यानी आप इसे इसी तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असम। असम के जो लोक नृत्य हैं, बिहू, इम्पोर्टेंट तौर से कली, गोपाल। यानी इसको ऐसे तैयार किया हमने कि बहू जो काले गोपाल, जो बहू है वो काले गोपाल के साथ भागी, यानी जो बहू है, एक बहू रहती है, वो एक काले गोपाल जो नाम का व्यक्ति है उसके साथ, काले काले इसको इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत काला है, इसके साथ गोपाल जो है भाग जा रहा है। तो बहू बहू से हमारा बिहू, और काले गोपाल से हमारा कली गोपाल। यानी असम के जो दो इम्पोर्टेंट रूप से लोक नृत्य हैं वो बिहू और कली गोपाल। तो ट्रिक इसी प्रकार है कि जो बहू है, बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब। पंजाब के बारे में, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। आपको जैसा कि पता है पंजाब के बारे में है कि वहाँ नशा का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत
ज़्यादा मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे और बहुत ज़्यादा, तो वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ आदमी वहाँ के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी जो गिद्ध एक पशु है वो भी क्या करता है, वो भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से आपका गिद्दा और भांग से आपका भांगड़ा, ये दो लोक नृत्य इम्पोर्टेंट तौर से पंजाब के हैं। आपको ऐसे याद करने में बहुत आसानी होगी। और भी रोमांचक ट्रिक मैं बता रहा हूँ और राज्यों से रिलेटेड। राजस्थान के लोक नृत्य याद करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में राजस्थान गया, जैसा कि आप सभी को पता है कि वहाँ कठपुतली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये तो आपको याद रखना होगा कठपुतली नृत्य के बारे में, कि वहाँ पर जो है कठपुतली नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर जैसा वहाँ बहुत घूमा गया, जैसे कि हम गए वहाँ राजस्थान में, और राजस्थान में कठपुतली नृत्य देखा पहले, उसके बाद हम राजस्थान को घूमने निकले, लेकिन वहाँ बहुत ही गर्मी है। घूमने के दौरान हमें उस गर्मी से, यानी सूरज की रोशनी से सुई की तरह मतलब गर्मी चुभ रही थी। तो घूमा से हमारा घूमर, यानी बहुत घुमा से घूमर, और सुई की तरह चुभ रही थी वहाँ की गर्मी, तो सुई सीनी, क्योंकि राजस्थान के इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से कठपुतली नृत्य और घूमर और सुईसनी, ये तीन नृत्य हैं। तो आप याद कैसे करेंगे कि राजस्थान हम गए, वहाँ पर कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है, ये तो याद ही रहना चाहिए आपको। इसके बाद हम वहाँ पर बहुत घूमे, घूमा से घूमर हो जाएगा, और वहाँ गर्मी सबको पता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। उनका राजस्थान का अधिकतर ज़्यादा मतलब कुछ भाग जो है रेतीला भी है, यानी मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो वहाँ जो गर्मी थी उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, और वो सुई की तरह चुभ रही थी, सुई से सुई सीनी। नेक्स्ट बात करेंगे हम नागालैंड की। नागालैंड का ट्रिक याद करने की, नाक की चोंच। नाक की चोंच क्या होती है, बहुत लंबी होती है, नाक की चोंच बहुत लंबी होती है। तो हम नागालैंड से नाक की चोंच से क्या याद करेंगे, चोंग। नागालैंड का मुख्य लोक नृत्य क्या है, चोंग। चोंग। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, गोवा। जैसा कि गोवा के बारे में आप सभी को पता है, वहाँ बहुत ढक्कन खुलते हैं, इसलिए वहाँ पर ढक्कन की मंडी लगती है हर वीकली, यानी संडे ले लीजिए, सैटरडे ले लीजिए, यानी वीक में एक दिन वहाँ पर ढक्कनों की मंडी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ढक्कन बहुत खुलते हैं। इससे तो आप समझ ही गए होंगे ढक्कन क्यों खुलते हैं। तो वहाँ पर ढक्कन की मंडी लगती है, तो ढक्कन से क्या हो गया, दक्कनी, और मंडी से मांडी, ये दो लोक नृत्य इसके बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, और इम्पोर्टेंट तौर से एसएससी। तो इसको याद करने के क्या है, वहाँ बहुत सारे ढक्कन खुलते हैं, ढक्कनों के लिए एक वीकली उनकी ढक्कन की मंडी लगती है, जो कि ढक्कन से आपका ढक्कनी और मंडी से मांडी हो जाएगा। तो गोवा के दो लोक नृत्य इम्पोर्टेंट तौर से ये हैं। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण के बारे में बात हो रही है कि अरुण जो है एक ऐसा लड़का है, यानी अरुण ये है, अरुण से हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हो जा रहा है। अरुण एक ऐसा लड़का है जिसकी अपने चेहरे पर मुखौटा पहनता है वो। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, क्योंकि मुखौटा यानी चेहरे पे या तो बोलते हैं कि पहले के लोग जो तलवारबाजी करते थे अपने चेहरे पे अलग तरीके से मुखौटा लगाते थे, अपने आप को नहीं पहचानने के लिए, और कई बार से बचने के लिए, और आजकल भी अलग तरीके से उन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, तो युद्ध से क्या हो गया, युद्ध करने चला तो युद्ध से युद्ध नृत्य, और मुखौटा पहन के चला तो मुखौटा नृत्य। यानी दो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं कहाँ के,
अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन के, याद रखना आपको। इससे आपको दोनों लोक नृत्य आसानी से याद आ जाएंगे तुरंत। गुजरात का सबको पता है गरबा और डांडिया, ये काफी इशू रहता है इनका, मतलब पिछले कई सालों से गरबा डांडिया मूवीज में भी दिखाया जाता है गरबा डांडिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। मेरा मकसद लोक नृत्य तैयार कराने का ये है कि जो टफ, जो हमें याद नहीं आते, कुछ लोक नृत्य होते हैं जैसे गरबा डांडिया की बात करें तो ये आसानी से आ जाते हैं कि हाँ ये गुजरात के हैं। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वहाँ पर सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड रहती है, जिससे कि लोगों के मुंह से क्या निकलता है, उफ, यहाँ बहुत ठंड है। उफ जो वर्ड निकलता है, क्यों निकलता है, ठंडी के कारण, ठंडी ज़्यादा, तो उफ, उफ निकलता है। तो उफ से क्या बन गया हमारा, राउफ। ये राउफ उफ उफ याद कर लेंगे तो राउफ क्या जम्मू कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य है। मुख्य नृत्य राउफ। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का क्या है, नदियों का गढ़ कहा जाता है इसे। नदियों के गढ़ में क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, तो गढ़ यानी नदियों का गढ़ से गढ़वाली। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका, गढ़वाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गढ़ वर्ड है यानी नदियों का गढ़। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है, गढ़वाली। आइए आगे बात करते हैं। इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आगे आप लोग को कराऊंगा, जिससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ किस तरह से इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामों में। हिमाचल का छपेली और डंडा नाम कैसे याद करेंगे। जैसा कि आपको पता है हिमाचल में हिम बहुत है, हिम नाम से ही हिम यानी यहाँ हिम बहुत है। तो हिम यानी बर्फ। बर्फ में चलने के लिए क्या आप नंगे पाँव तो चलोगे नहीं, तो आपको क्या चाहिए, चप्पल चाहिए। चप्पल को हमने क्या लिख दिया, छप्पल लिख दिया। चप्पल की जगह छप्पल लिख दिया। और छप्पल जब से कि हम छप्पल चलना चाहिए, जैसे कि छप्पल, और जैसे कि हम चलने लगे चप्पल फंस गई। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी कीचड़ में चलेंगे, बर्फ में चलेंगे, तो जो भी आप पहने रहोगे वो चप्पल जैसी चीजें फंस जाती हैं। जूता रहता है तो वो नहीं फंसता है। तो छप्पल, हम चप्पल को छप्पल लिख रहे हैं यहाँ पर। तो छप्पल जो है फंस गई बर्फ में, तो अब हमने क्या मांगा, डंडा नाव मांगा। क्यों, ताकि हम बर्फ में डंडा नाव की सहायता से घिसट के, मतलब उसके जो वो है सरफेस है उस पर ढलान टाइप का है, उस पर आराम से वो करके, क्योंकि कहीं ऐसी भी आता है कि वाटर पानी का मिश्रण होता है उसमें, तो उसमें चलने से डंडा नाव से आसानी हो जाएगी। तो हमने डंडा नाव की डिमांड की तो डंडा नाव मिल गया, हम आसानी से जहाँ जाना था वहाँ चले गए। तो छप्पल से क्या हो गया हमारा, छपेली। ये स्टोरी तैयार की जा रही है इस वजह से कि आपको ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य याद हो सके। डंडा नाव से, डंडा नाव भी इनका एक इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। यानी हम बर्फ हिमाचल में गए, हिम पर हमसे चलने जाने के लिए बोला गया एक जगह पे, तो हम वहाँ चलने के लिए हमने बोला कि हम नंगे, हमारे पैरों में कुछ नहीं था, तो हमें क्या चाहिए, चप्पल चाहिए। चप्पल को हमने छप्पल लिखा, तो छपेली फर्स्ट लोक नृत्य हो गया। फिर चप्पल से भी बात नहीं बनी, ये फंस गई, तो हमने फिर क्या डिमांड की, डंडा नाव दीजिए जिससे हम तैर के पार हो सके। तो डंडा नाव से डंडा नाव दूसरा लोक नृत्य इनका। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कैसे याद करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ को याद करने के लिए आप लोग को, छत्तीसगढ़ में सबके पास क्या है, 36 गाड़ियां हैं। यानी
बहुत लोगों के, सभी लोगों के पास, लगभग मैक्सिमम लोगों के पास क्या है, 36 गाड़ियां, यानी 36 गाड़ियां है सभी के पास। तो इससे क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का गाड़ी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हो गया। यानी सभी के पास क्या है, सभी के पास 36 गाड़ी है। तो 36 से छत्तीसगढ़ और गाड़ी से गाड़ी लोक नृत्य। उड़ीसा का नाम से ही क्लियर हो जाता है, उड़ीसा ओडिसी, यानी ये और ये से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उड़ीसा क्या है, ओडिसी है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में भी मैं इम्पोर्टेंट तौर से बताऊंगा। मैंने अपने मित्र से बोला कि चलो महाराष्ट्र घूमने चलते हैं, कि चलो महाराष्ट्र एक बार मुंबई वगैरह घूम के आते हैं। तो वो बोला कि महाराष्ट्र को यहाँ लाओ, मतलब वो बोलने लगा, सपने देखने लगा, यानी कि महाराष्ट्र को यहाँ लाओ, यानी महाराष्ट्र लाओ लाओ बोलने लगा। तो महाराष्ट्र लाओ से क्या हो गया, लावड़ी। यहाँ का लोक नृत्य इम्पोर्टेंट तौर से महाराष्ट्र लाओ लाओ में, लाओ से ये बन गया लावड़ी, यहाँ का मुख्य लोक नृत्य। बात करेंगे मेघालय की। जैसा कि आप सभी को पता है कि वहाँ बारिश बहुत होती है, लोगों को वहाँ, मतलब बारिश ज़्यादा होगी जहाँ पर, वहाँ लोगों को उनका शरीर या उनका प्लेस वगैरह सब कुछ पानी से भरा भरा रहेगा हमेशा। यानी उनके कहने का मीन्स है कि आदमियों के गले भर पानी, गला उनका भर जाता है, यानी गले भर पानी रहता है। तो गला से, गले भर पानी रहता है तो गला से बांग्ला, यानी उनका मुख्य लोक नृत्य। ये क्या है, मुख्य लोक नृत्य है। कहाँ का है, मेघालय का। यानी गला, यानी आदमियों का गला पानी ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है तो उनका गला भरा रहता है, तो बांग्ला मेघालय का इम्पोर्टेंट तौर से मुख्य लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश, आइए बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की बहुत सारे कई लोक नृत्य हैं। उत्तर में कजरी की रास लीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में, यानी उत्तर में, उत्तर प्रदेश को ही बोल दीजिए कि उत्तर में, उत्तर साइड में कजरी की रास लीला, यानी कजरी एक लेडीज है, कजरी की रास लीला, यानी उसकी रास लीला देख छौरा जो है, जो देखने गया था, जैसे छौरा यानी लड़का, नौटंकी कुल में यानी एक्टिंग फील्ड में आ गया। तो कजरी से, कजरी मुख्य लोक नृत्य, रास लीला भी इनका मुख्य लोक नृत्य, छोरा से झोरा बोल देंगे, झोरा मुख्य लोक नृत्य, और कुल से नौटंकी से नौटंकी मुख्य लोक नृत्य, और कुल से चरकुला। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, वज्रभूमि से, ऐसे ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको क्या लगाना है, चरकुला कहाँ से रिलेटेड है, वज्रभूमि से। वज्रभूमि ऑप्शन में रहेगा कि चरकुला नृत्य कहाँ से रिलेटेड, वज्रभूमि, और तरह तरह के ऑप्शन रहेंगे तो आपको वज्रभूमि लगाना है। अगर उत्तर प्रदेश लिखा है तो आप उत्तर प्रदेश भी लगा देंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक का यक्षगान, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अब यक्षगान के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे याद रखना होगा कर्नाटक का यक्षगान। आइए हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया और लोक नृत्य से रिलेटेड सभी स्टेट के जो इम्पोर्टेंट तौर से आते हैं उनके बारे में तैयार किया था मैंने, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोग को। झारखंड का लोक नृत्य, देखिए ये झारखंड पीएससी में पूछा गया, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड में 2003 में क्वेश्चन है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। तो आप लोग को मैंने याद कराया कि झारखंड, झार से झरना हो गया, और झरने पे, झरने का आनंद लेने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है, चारपाई बिछा दें और वहाँ लेट के नहाते रहे नीचे उसके, तो कितना अच्छा लगेगा। यानी वहाँ फिक्स करने के लिए हमें 4 पाई नहीं 6 पाई की जरूरत होगी। तो पाई का हो गया उसका मुख्य लोक नृत्य, यानी आंसर क्या होगा, पाई का। अगर आप पूरा तैयार वीडियो सही से क्लियर अगर नोट्स बना लेंगे या देख भी लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। बिहू आसाम का, सुइसिनी जहाँ गर्मी, राजस्थान में बिहू बताया मैंने कि बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, और
पाइका, 6 पाइका, छपाई और पाइका, ये कहाँ का? झारखंड का हो गया। सुईसिनी, राजस्थान में आपको कैसी गर्मी लगी? सुई सी चुभी गर्मी, तो सुईसिनी वहाँ का हो गया। राउफ, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी थी जिससे उफ निकल गई आप लोग की, तो उफ से राउफ, यानी ये हो गया जे&के का। यानी सारे ऑप्शन आपके क्लियर रहेंगे। और जो यूपीएससी और यूपीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यू नो। जैसे कि आपको सारे चारों ऑप्शन आते रहे, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मेन आंसर नहीं पता है कि झारखंड का लोक नृत्य क्या है, बट आपको 3 पता है कि ये कहाँ के लोक नृत्य है, ये मुझे पता है। तो आप उस आधार पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आते हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? जैसे बताया कि गरबा और डांडिया जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ के? गुजरात के। तो ये गुजरात हो जाएगा आंसर। ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। देखिए मैं वो छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि कुछ एग्जामों में आए हुए हैं। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये भी यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ है। तो डांडिया। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। अब ये मैंने अभी जस्ट आप लोग को तैयार कराया पीछे, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है। तो कैसे करेंगे? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट से बताइए प्लीज। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हो सकता है क्या? जैसा कि मैंने ट्रिक में अभी तैयार करवाया था आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिम बर्फ बहुत ज़्यादा है। तो बर्फ में चलने के लिए क्या चाहिए थी? चप्पल चाहिए थी हमें, हमारे पैर में कुछ नहीं था। तो हमने चप्पल, चप्पल को मैंने छप्पल लिख दिया था। तो छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। लाइव क्लासेस भी लाऊंगा जिसमें आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ भी वीडियो देखने के बाद आंसर कर सकते हैं और अपने खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये भी देखिए एग्जाम किसमें आरआरबी, टीसी, सीसीसी, जेएसी 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन, 3 एग्जामों में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है, आपको ये करना है। तो भांगड़ा, अब देखिए बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। सभी का पता है आपको, सभी को मैंने करा दिया है। भांगड़ा पंजाब से रिलेटेड है, डांडिया गुजरात से रिलेटेड है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बिहू कहाँ से होगा ये आसाम से है, असम का लोक नृत्य है बिहू। क्योंकि बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बिहू और कली गोपाल जो है कहाँ का लोक नृत्य है? आसाम का। तो आंध्र प्रदेश आंसर क्या होगा? सही नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए। ये आरआरबी ग्रेड डी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक का लोक नृत्य। कथकली, गरबा, सुइसिनी पता है आप लोग को, तो इसका क्या होगा? यक्षगान। मैंने कराया था। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो ऐसे ही याद करनी होंगी। ये भी देखिए एसएससी 2011, आरआरबी, एसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और जीडी 2003 के एग्जामों में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। राउफ, झोरा, विधि, सुइसिनी। राजस्थान में क्या गर्मी बहुत ज्यादा लगती है जो कि सुई की तरह चुभती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुइसिनी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? जे&के में क्या है? जे&के में ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों की उफ निकल जाती है, यानी
लोगों को जब ज़्यादा ठंडी, उफ बहुत ठंडी है, उफ बहुत ठंडी है, तो उफ से आपका राव, ये होगा सही आंसर। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला मैंने पूछा बोला था आप लोगों से कि चरकुला जो है, देखिए यूपीपी से 2007, 2011 या 2011 है, गलती से हो गया है, 2011, 2013, 2015 में पूछा गया है। मैंने बोला था अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए वज्र भूमि से, इसीलिए मैंने वहां लिख दिया था वज्र भूमि से, ये होगा सही आंसर। अगर उत्तर प्रदेश रहता तो वो भी सही रहता, लेकिन वज्र भूमि अगर नहीं रहता है उत्तर प्रदेश तो वज्र भूमि है, तो उसको आंसर लगाना। चरकुला कहाँ से रिलेटेड है? वज्र भूमि से, यानी छोरा नौटंकी कुल में आ गया, ये याद रखना आपको। कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया, कुल से चरकुला। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इससे और बढ़िया बढ़िया ट्रिक आप लोग के सामने ला सकूं, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में आने वाले जो भी सपने देख रखे हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसको आसानी से पास कर जाएं और एक अच्छी जॉब लेकर अपने गांव, अपने देश, अपने मम्मी पापा यानी अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।